हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो बस मैं आज आपको स्वागत करता हूं एक एपिसोड में। और आज हम एक नई एक्टिविटी करने जा रहे हैं। यहाँ से मैथ्स पढ़ रहे थे, ठीक था। अब थोड़ा थोड़ा रीजनिंग लेंगे। रीजनिंग का सबसे पहले पजल को देखेंगे। एक पजल को कैसे आसान बनाया जा सकता है, मैंने आपके लिए तैयार करके आया हूँ। एक क्वेश्चन 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। सब कुछ मतलब नेम दे देगा, ईयर दे देगा, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड, या फिर मतलब राम एक आदमी है, 1954 में बॉर्न हुआ है और उसको सिंगिंग पसंद है। मतलब हॉबीज रिलेटेड, कोई मतलब कंट्री रिलेटेड, नेम रिलेटेड 3 वेरिएबल होना चाहिए बस। मेंस का पजल है, प्री में भी पूछा जाता है। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, इजी मेथड से कैसे टैकल करेंगे, बस हम इसको देखेंगे। ठीक है। अच्छा, आपके स्क्रीन के सामने हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन दोनों तरह के आएगा। तो आपको देखना है जो सुइटेबल लैंग्वेज आपका है, आइदर हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ना है। तो देखोगे और उसको सॉल्व करोगे। ओके, नए साल का ये पहला वीडियो होगा पढ़ाई रिलेटेड। ठीक है। और मैथ्स भी हम लेते रहेंगे, आज से या फिर कल से मैथ्स भी लेते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलो, मेंसुरेशन पहले हम 2D पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़ा गैप देंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर चलेंगे, फिर 2D जब आप सेट हो जाएगा, मेंसुरेशन को पार्ट पार्ट जब पढ़ेंगे आपको फॉर्मूलाज भी याद रह जाएंगे। 2D आपको आसान लगेगा, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम, ये सब आपको आसान लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है। और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो वंस 2D खत्म हो जाएगा, सो 2D से जंप मारकर हम और एक एक्स्ट्रा टॉपिक लेंगे, मतलब कोई अलग टॉपिक लेंगे। फिर कुछ दिन के बाद 3D लेंगे, ताकि 2 पार्ट में आप कवर अप करोगे मेंसुरेशन को। ठीक है। बस तो चलो आज पजल शुरुआत करेंगे। पजल आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है कि 7 मेंबर्स जिनका नाम है लव, हर्ष, कपिल, तनु, फैजल, जोगिंदर एंड राहुल रिप्रेजेंट डिफरेंट कंट्रीज इन ओलंपिक्स। मतलब वो 7 जन ओलंपिक्स में जा रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज को वो मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सच एज VIZ का मतलब क्या है, सच एज जापान, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, फ्रांस, कोरिया, चाइना, USA। ठीक है। ईच वन compete for a different sports such as football, athletics, boxing, tennis, rifle shooting, archery and volleyball। मतलब 7 जन का नाम दे दिया गया है, 7 डिफरेंट कंट्रीज दे दिया गया है, ओलंपिक्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 7 डिफरेंट स्पोर्ट्स का जोनर दे दिया गया है। ठीक है। The order of the person, countries and games are not necessarily the same। सेम ऑर्डर में नहीं है, आपको ऑर्डर चूज करना पड़ेगा। बस तो ऐसे पजल को कैसे देखेंगे, 7 नेम्स दे दिया गए हैं आपको, 7 कंट्रीज दे दिया गया है और 7 स्पोर्ट्स दे दिया गया है, या फिर गेम, जो भी आप बोलोगे। मतलब नेम, कंट्रीज और स्पोर्ट्स, ये तीनों क्या है, वेरिएबल है। तीनों वेरिएबल के बेसिस पर पजल आपको पूछा गया है और 7 डिफरेंट जोनर का दे दिया गया है। ठीक है, ये दे दिया गया है। तो इसको आप कैसे संभालोगे, बहुत आसान तरीका है। आप अभी तक जितने पढ़े हो ना, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उसको कभी नहीं पढ़ना है। जो दिया गया है नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, उस तक आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद से क्वेश्चन को रीडिंग करना शुरू करना है। ठीक है। मतलब नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर कहां पर लिखा हुआ है, दीज आर नॉट नेसेसरीली द सेम, उस तक पहले से जितना भी लिखा गया है कुछ नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद लाइन से, मतलब कपिल रिप्रेजेंट चाइना फॉर आर्चरी, उससे क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्व करना है। 2 मिनट से कम लगेगा पजल। ओके, 3, 4, 5 मार्क देकर जाएगा। क्या फर्क है, देखो कैसे संभालेंगे। आप याद करो, 3 जोनर दे दिया गया है, नेम, कंट्री एंड स्पोर्ट्स। 3 में से अगर आपको 3 पॉजिटिव दिखेंगे तो आप उसको लिखोगे, 3 में से 3 पॉजिटिव निकलेंगे तो आप इसको लिखोगे, 3 में से अगर 2 पॉजिटिव निकलेंगे तो भी आप उसको लिखोगे, 3 में से 2 पॉजिटिव निकलेंगे तो भी आप उसको लिखोगे, 3 में से अगर 1 पॉजिटिव निकला तो आप उसको नहीं लिखोगे, उसको एक अलग जगह स्टोर रूम पर डाल दोगे। स्टोर रूम एक बना लेना, वहां पर डालना। ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, मतलब
जो तीनों का डाटा अगर गिवन है, जैसे पहला सेंटेंस मुझे क्या दे दिया गया है, कपिल रिप्रेजेंट्स चाइना फॉर आर्चरी, यानी कि कपिल मुझे पता है वो चाइना से है, ये भी मुझे पता है, वो आर्चरी के लिए खेल रहा है वो भी मुझे पता है, मतलब तीनों का डाटा मुझे पता है, इसलिए मैं इसको एक जगह लिखूंगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा यहां पर देखो, कपिल लिखूंगा, कपिल कहां से है, चाइना से है, आर्चरी के लिए, आर्चरी स्पोर्ट्स पर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, तनु रिप्रेजेंट्स यूएसए बट नॉट कॉम्पीट्स फॉर वॉलीबॉल और राइफल शूटिंग, यानी कि तनु यूएसए से है, तनु है यूएसए, दो पॉजिटिव आ गया, लिख लो, तनु है यूएसए से है, लेकिन नेगेटिव क्या दे दिया गया है कि ये वॉलीबॉल को रिप्रेजेंट कॉम्पीट कर नहीं कर रहा है और राइफल शूटिंग को भी कॉम्पीट नहीं कर रहा है, मतलब ये इसके जगह वॉलीबॉल नहीं होगा एंड राइफल भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे आप। ठीक, नेक्स्ट, द वन हु रिप्रेजेंट्स जापान, द वन हु रिप्रेजेंट्स जापान, कौन मुझे पता नहीं। ठीक है, इसका जगह फिलअप आपको करना होगा। ठीक है, जापान कॉम्पीट्स फॉर बॉक्सिंग, मतलब दो पॉजिटिव मेरा आ गया, दो पॉजिटिव मतलब दो डाटा मुझे गिवन है, तो दो डाटा मतलब मैं लिखूंगा, तीन से तीन डाटा है तो मैं लिखूंगा, अगर एक डाटा प्रेजेंट होगा तो मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, फैजल कॉम्पीट्स फॉर वॉलीबॉल बट नॉट रिप्रेजेंट्स कोरिया, फैजल कोरिया से तो नहीं है, वॉलीबॉल खेल रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लव रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलिया फॉर एथलेटिक्स, लव रिप्रेजेंट्स ऑस्ट्रेलिया फॉर एथलेटिक्स। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है एंड एथलेटिक्स, यह का बोनस हो गया, मतलब जो तीन तीन डाटा दे दिया गया इसका मतलब ये बोनस हो गया। ठीक है, अच्छा चलो, द वन हु रिप्रेजेंट्स रशिया कॉम्पीट्स फॉर टेनिस, रशिया, रशिया से जो है उसको टेनिस, वो टेनिस खेल रहा है, लेकिन कौन ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, लास्ट, जोगिंदर डज नॉट रिप्रेजेंट कोरिया और जापान, जोगिंदर जो है वो जापान का नहीं है या फिर कोरिया का भी नहीं है, मतलब जापान का नहीं है एंड कोरिया का भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, जापान का नहीं है, कोरिया का भी नहीं, मतलब इसका एक ही डाटा है, मतलब ये जोगिंदर सिर्फ है, मुझे ये पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जोगिंदर ही है, इसका मतलब मुझे एक पॉजिटिव गिवन है, इसका तो डाटा मुझे गिवन नहीं है और ये भी गलत है, तो इसको मैं स्टोर रूम में लिखूंगा। कहां पर लिखूंगा, स्टोर रूम में लिखूंगा। स्टोर रूम में क्या लिखूंगा कि जोगिंदर जो है उसको क्या क्या पसंद नहीं है, मतलब वो कौन सा गेम नहीं खेल रहा है, मतलब कौन से देश से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कोरिया और जापान, मतलब ये कोरिया का नहीं है, जापान का भी नहीं है। ठीक है, ये मेरा स्टोर रूम में आ गया। ठीक, नेक्स्ट, राहुल कॉम्पीट्स फॉर राइफल शूटिंग, राहुल जो है, ओके, राइफल शूटिंग, राइफल शूटिंग। ठीक है, हो गया मेरा डाटा फिलअप। अच्छा, तो मैं अभी फिलअप करूंगा, फैजल कोरिया से नहीं है, ठीक है, और जोगिंदर कोरिया से नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, राहुल का सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है, मतलब राहुल कोरिया का हो जाएगा, ये तो मुझे पता चल गया राहुल कोरिया का हो जाएगा, तो इसको निकालो, मुझे क्या फर्क है, इसको निकालो। जोगिंदर जापान का नहीं है, जोगिंदर जापान का भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, जोगिंदर कोरिया का नहीं था और जोगिंदर जापान का नहीं था, कोरिया तो मेरा फिलअप हो गया, तो मैं कोरिया को निपटा दूंगा। अभी है जापान, जोगिंदर जापान का नहीं है, इसका मतलब जापान का कौन है, फैजल, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा, जोगिंदर जापान का नहीं है। ठीक है, ओके, 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, द वन हु रिप्रेजेंट्स रशिया कॉम्पीट्स फॉर टेनिस, ठीक है। द वन हु रिप्रेजेंट्स जापान कॉम्पीट्स फॉर बॉक्सिंग, ओके। अच्छा, तो इसका मतलब
एक और कंट्री यहां पर बचा हुआ है ना, एक और कंट्री यहां पर बचा हुआ है, ठीक है। फैजल कोरिया का नहीं हो सकता था, मुझे डाटा गिवन है, फैजल कोरिया का नहीं है, जोगिंदर भी कोरिया का नहीं है, तो मतलब राहुल कोरिया का है, पता चल गया। अभी एक कंट्री जो बचा हुआ है उसको लिख लो, कौन सा बचा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, फ्रांस। अच्छा फ्रांस बचा हुआ है ना, तो फैजल फ्रांस का आ गया, सीधा सीधा फैजल फ्रांस का आ गया, कंप्लीट। अच्छा तनु जो है उसको वॉलीबॉल पसंद नहीं एंड राइफल शूटिंग पसंद है। राइफल शूटिंग तो राहुल को पता चल गया, तो इसको वॉलीबॉल पसंद नहीं, वॉलीबॉल भी पसंद नहीं हो सकता है क्योंकि फैजल को वॉलीबॉल पसंद है। तो एक गेम जो बच गया उसको लिख लो यहां पर, क्या क्या गेम बच गया देखो, फुटबॉल ही बच गया, तो फुटबॉल मेरा आ गया, दोनों फुटबॉल मेरा आ गया, कंप्लीट। आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, नहीं तो ये आराम से हो जाएगा। अगर आप खुद पेन पेपर लेके बैठोगे ऐसे करोगे तो आराम से हो जाएगा पजल, ठीक है। तो मुझे ये दोनों फिलअप करना है, ठीक। तो बच गए कौन कौन, जोगिंदर। अच्छा जोगिंदर डज नॉट रिप्रेजेंट कोरिया और जापान। अच्छा तो जोगिंदर जापान को, कोरिया और जापान को, जोगिंदर कोरिया और जापान दोनों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो मतलब जोगिंदर रशिया को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो जोगिंदर यहां पर आ गया। फिर जापान के लिए एक जो जन बचा उसको लिख लो, कपिल, हर्ष बच गया शायद, हर्ष, तो हर्ष आ जाएगा जापान का, हर्ष आ जाएगा जापान, खत्म, पजल सॉल्व। आपको समझा इसलिए 3-4 मिनट लगा, अब अगर आप खुद करोगे चुटकी में हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ये नहीं करना है कि नॉट नेसेसरली द सेम, यहां तक आपको नहीं पढ़ना है, यहां तक आपको नहीं पढ़ना है, उसके बाद से रीडिंग चालू करना है। क्योंकि अगर आप पहले पैराग्राफ को भी पढ़ोगे तो आपका 20 से 30 सेकंड वहां पर भी बर्बाद हो जाएगा, ओके। नॉट नेसेसरीली द सेम से आगे से आप पढ़ोगे, ठीक। तो आई होप आज का ये जो पजल था आपको आसान लगा होगा। कल हम और एक पजल ठीक ऐसे ही लेकर आएंगे, 7 मेंबर वाला, देखेंगे कितना ग्रास कर सकते हो, ठीक। तो चले विदाई लेता हूं, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।